नगर निगम शिमला के नवनिर्वाचित पार्षदों ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शिमला शहरी से विधायक हरीश जनावथा, बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल मौजूद रहे। नगर निगम शिमला के मेयर के पद पर छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान की ताजपोशी हुई है। सुरेंद्र चौहान शिमला के मेयर के रूप में निर्विरोध चुने गए। डिप्टी मेयर का पद महिला को मिला है। टूंडी कंडी वार्ड से पार्षद उमा कौशल को डिप्टी मेयर बनाया गया है। डिप्टी मेयर के रूप में उमा कौशल भी निर्विरोध चुनी गई। आपको बता दें कि नगर निगम शिमला के नवनिर्वाचित पार्षदों ने आज सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली है। साथ ही आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शिमला शहरी से विधायक हरीश जनावथा, बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी मौजूद रहे। नगर निगम शिमला के मेयर के पद पर छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान की ताजपोशी की गई है। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी मेयर का पद एक महिला को मिला है। टूंडी कंडी वार्ड से पार्षद उमा कौशल को डिप्टी मेयर बनाया गया है। डिप्टी मेयर के रूप में उमा कौशल भी निर्विरोध चुनी गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ चुनी गई हैं। टीना ठाकुर जी, जिस तरीके से देखा गया कि नगर निगम के चुनाव हुए थे और कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था और उसके बाद आज 34 पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, शिमला नगर निगम पर कांग्रेस ने कब्जा किया था और आज जो है मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला भी यहाँ पर हो गया है। इससे पहले जो है नगर निगम शिमला के नवनिर्वाचित पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और इस दौरान जो है शपथ ग्रहण समारोह में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शिमला शहरी से विधायक हरीश जनावथा, बड़सर से विधायक के इंद्रदत्त लखनपाल वो मौजूद रहे। और जो ये शपथ है वो एडीसी शिवम प्रताप सिंह ने नवनिर्वाचित पार्षदों को दिलाई। और बता दें कि जो शिमला नगर निगम का जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने 34 वार्डों पे जो है जीत का परचम लहराया था, उन बहुमत हासिल किया है कांग्रेस ने और लगभग 11 महीने बाद जो शिमला को है मेयर और डिप्टी मेयर मिले हैं। जी वहीं टीना ठाकुर, अगर बात करें जिस तरीके से देखा गया, कहीं ना कहीं जो महिला प्रत्याशी थी उन्होंने भी जीत हासिल की है और डिप्टी मेयर की अगर बात करें तो डिप्टी मेयर के पद भी एक महिला को मिला है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि 34 में से जो 21 महिलाएं हैं वो जीतकर जो है सदन में पहुंची हैं और इस दौरान जो महिला पार्षद थी उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर पद पर अपनी जो दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की थी। और कांग्रेस की जो पार्षद है उन्होंने प्रियंका गांधी के सामने भी जो दावेदारी है वो पेश की थी। और अभी की अगर आज की बात करें, डिप्टी मेयर का पद जो है उमा कौशल टूटीकंडी वार्ड से जीत कर आई हैं, उन्हें डिप्टी मेयर बनाया गया है। और इस तरह जो है जो 21 महिलाएं जीती हैं तो 21 महिलाओं में से एक डिप्टी मेयर बनाई गई है। हालांकि महिलाएं चाह रही थी कि जिस तरह वर्चस्व ज्यादा महिलाओं का है सदन में, तो इस बार जो है मेयर पद पे भी जो है महिला को जो है वो ताजपोशी महिला की होनी चाहिए। लेकिन जो है छोटे शिमला वार्ड सुरेंद्र चौहान है, उनकी ताजपोशी पद पर हुई है और डिप्टी मेयर पे जो उमा कौशल है उनको निर्विरोध रूप से चुना गया है। जी वहीं टीना जी, अगर बात कर ले, जिस तरीके से देखा गया कि जब नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार हो रहा था तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी पूरे जोर शोर के साथ सामने आ रही थी और जो कड़ा मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा था। लेकिन जब कांग्रेस की जीत हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी सामने आया कि बीजेपी कांग्रेस की जीत को पचा नहीं पा रही है। इस तरीके के आरोप देखने को मिले थे कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि भाजपा की तरफ से आरोप लगाया गया था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता में है और वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और जो सरकारी मशीनरी है उसका पूरी तरह दुरुपयोग किया गया है एमपी इलेक्शन में और एमपी की जो सत्ता हासिल करने, क्योंकि आपको बताएं कि 10 साल बाद जब तक ये सत्ता कांग्रेस को वापस हासिल हुई है तो ऐसे में भाजपा ने आरोप लगाया था कि जो कांग्रेस है वो सत्ता हासिल करने के लिए ये निगम की सत्ता हासिल करने के लिए अपनी सरकार का जो है दुरुपयोग कर रही है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस वक्त जो है जो जवाब आया था कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का कहना था कि भाजपा जो है अपनी हार नहीं बचा पा रही है। पहले विधानसभा चुनाव में उनको हार मिली, अब जो नगर निगम चुनाव है वहां से जनता ने उनको नकार दिया है। तो ऐसे में जो भाजपा है वो अपनी हार को कहीं ना कहीं पचा नहीं पा रही है और इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की जो उनकी हरकतें उन पर जो है भाजपा को उतर आई है। जी
वहीं अगर बात कर ले, जिस तरीके से देखा गया कि कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं विधानसभा में जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की, उसके बाद ये कहना सही होगा कि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं अगर नगर निगम की बात कर ले तो उसमें कांग्रेस को इस चीज का जरूर फायदा मिला है। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि ये रहता है कि जिसकी सरकार होती है उसको सत्ता का जरूर फायदा मिलता है, और उसका बार बार हमने आपको पहले भी जानकारी दी अपने दर्शकों को। अभी भी मैं बता दूं कि ऐसा पहली बार शिमला में होने जा रहा है कि शिमला में हुआ है ऐसा पहली बार कि जब नगर निगम की जो सत्ता है, जो निगम निगम के जो इलेक्शन है वो सरकार आने के बाद पेश करने पड़े सरकार को, नहीं तो ये जाति जाति सरकार में इसका जो फैसला वो हो पाता था। लेकिन अभी जो है लगभग 4 महीने सरकार को हुए थे और उस वक्त ये चुनाव हुए, तो ऐसे में जो जनता थी, जनता का जो रुझान था वो सरकार की तरफ था। लोगों का मानना था कि जो वार्ड में अगर उनका पार्षद सरकार का होगा, कांग्रेस का होगा, तो उनके जो विकास कार्य वो जल्दी हो पाएंगे। तो ऐसे में जरूर कांग्रेस को इस बात का फायदा मिला, और आप देख सकते हैं कि 24 वार्ड कांग्रेस ने हासिल किए, तो 100% बहुमत निगम की सत्ता में माना जा रहा है। और ये इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में जो जनता है, जनता ने सरकार का साथ जाना है, जो वो सरकार के साथ जाना चुना है कि। वहीं टीना जी, अगर बात कर ले, जिस तरीके से देखा गया था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो ये भी बोलते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस के जो काम है, जिस तरीके से अभी सरकार बनी थी कांग्रेस की हिमाचल में, कहीं ना कहीं जो जनता है वो कांग्रेस के द्वारा जितने भी काम किए जा रहे हैं उससे संतुष्ट है, और उसी को देखते हुए नगर निगम में जो मतदान किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसी से लोगों ने सोच करके ये मतदान किया है। तो क्या कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं, जिस तरीके से आज 34 पार्षदों ने शपथ ली है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल में किस तरीके का बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस बार बार ये कह रही है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह कह चुके हैं कि जो उन्होंने जनता से वादे किए थे सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद जिस तरह उन वादों को कांग्रेस ने निभाया है, वो कहीं ना कहीं एमसी इलेक्शन में लोगों को कहीं ना कहीं वो बात दिल को छुई है, और लोगों ने सरकार को चुना है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि अब जो है सरकार वो कह रही है कि हम शिमला की तस्वीर बदल देंगे, यहाँ पे जो विकास कार्य है वो तमाम जो तरह के जो पहले लटके पड़े थे उनको बिल्कुल गति मिलेगी अभी, और हर तरह का जो फंडिंग है वो सरकार बोल रही है कि हम अपने जो पार्षद है उनको देंगे, और हर तरह का विकास कार्य करवाएंगे। वो चाहे स्मार्ट सिटी के काम अभी रुके पड़े थे, वो चाहे आपका सीवरेज का यहाँ पे काम था, कूड़े से संबंधित चीजें थी, हाउस टैक्स था। हालांकि अभी देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह जो कांग्रेस थी वो एक बड़ा वादा भी कर रही थी कि वो काफी जो टैक्स है उनसे राहत देगी, एक्टिव में भी राहत दी थी शिमला वासियों को। तो ऐसे अब देखने वाली बात है कि जब निगम की सत्ता कांग्रेस को मिल चुकी है, मेयर भी यहाँ पे बैठ चुके हैं, अब जो पहला हाउस यहाँ पे पहली जो हाउस होगा यहाँ पे, उसमें किस तरह की रियायत शिमला वासियों को कांग्रेस दे पाती है वो देखने वाली बड़ी बात होगी। क्योंकि कांग्रेस को जो चुना ही लोगों ने इसलिए है कि जो रियायतों की बात कांग्रेस ने की थी और टैक्स में राहत देने की बात की थी, वो अब देखने वाली बात होगी कि कितना राहत, कितने जो रियायत है वो कांग्रेस यहाँ पे जनता को दे पाती है। जी ठीक है टीना जी। टीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।